हेलो फ्रेंड्स, दिस इज एमडी आलम। और आज की इस वीडियो में हम देखेंगे यूनिट एंड डायमेंशन का पहला क्वेश्चन। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है यहाँ पे कह रहा है कि पी रिप्रेजेंट्स रेडिएशन प्रेशर, सी रिप्रेजेंट्स स्पीड ऑफ लाइट एंड क्यू रिप्रेजेंट्स रेडिएशन एनर्जी एज टाइकिंग यूनिट पर सेकेंड। देन द वैल्यूज ऑफ नॉन जीरो इंटीजर्स एक्स वाई जेड सच डैट पी एक्स क्यू वाई सी जेड इच डायमेंशन लेस आर। अब इसमें चार ऑप्शन है, ठीक है ना। चार में एक ऑप्शन सही है, तो इसको सॉल्व करके देखेंगे कैसे हमारा वो ऑप्शन सही आएगा। ये वाला जो दिया है ना पी एक्स क्यू वाई सी जेड, ये डायमेंशन लेस दिया है, तो इसको हम मान लेंगे एम जीरो एल जीरो टी जीरो, इसको इक्वेशन 1 मानेंगे, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे कि रेडिएशन प्रेशर का डायमेंशन निकाल लेंगे, रेडिएशन एनर्जी का डायमेंशन निकाल लेंगे, और वेलोसिटी ऑफ लाइट का डायमेंशन हमको मालूम है, यहाँ पे एल टी इनवर्स 1 होता है। अब इस सब को क्या करेंगे, हम इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। जब पुट करेंगे तो p की जगह पे पुट कर देंगे, इसके पावर में x हो जाएगा, q का डायमेंशन रखेंगे, फिर इसके पावर में y हो जाएगा, और c का डायमेंशन रखेंगे, फिर इसके पावर में z हो जाएगा, और सबको इक्वल यहाँ पे कर लेंगे m0 l0 t0। जब इसको सॉल्व करेंगे तो कुछ ऐसे हमारा आएगा, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, जब सॉल्व करेंगे तो हमारा मिल जाएगा यहाँ पे x प्लस वाई इक्वल टू 0 माइनस एक्स प्लस जेड इक्वल टू 0, और ये वाला जो होगा इसके इक्वल यहाँ पे, क्योंकि t का पावर 0 है, तो -2x माइनस 3y माइनस जेड इक्वल टू 0। जब ये तीनों इक्वेशन को जब हम सॉल्व करेंगे तो x1 y-1 और z1 आएगा, ठीक है ना। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो सही होगा, ठीक है। अब इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है यहाँ पे कि डायमेंशन ऑफ हीट कैपेसिटी आर। किसका डायमेंशन पूछ रहा है, हीट कैपेसिटी का। तो हम जानते हैं कि Q बराबर C डेल्टा T होता है, T टेम्परेचर है, तो यहाँ से हीट कैपेसिटी जब C इक्वल टू निकालेंगे तो Q बाई डेल्टा T होगा। Q आपका एनर्जी है, तो इसका डायमेंशन होता है एम एल स्क्वायर टी इनवर्स 2 और टेम्परेचर का K। तो जब K ऊपर जाएगा तो यहाँ पे हमारा जो डायमेंशन मिलेगा एम एल स्क्वायर टी इनवर्स 2 K इनवर्स 1। तो चारों में कौन सा ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन डी सही है इसका, एम एल स्क्वायर टी इनवर्स 2 K इनवर्स 1। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि द एनर्जी इक्विवेलेंट टू 1 किलोग्राम ऑफ मैटर। अब इसमें चार ऑप्शन दिया है, इसमें एक ऑप्शन सही है। तो हम जानते हैं कि इक्वल टू एम सी स्क्वायर होता है, तो एम जो है हमारा 1 kg है यहाँ पे, और सी वेलोसिटी ऑफ लाइट 3 × 10⁸ और इसका स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 9 × 10⁻16। तो ये लगभग 10⁻17 जूल के इक्वल होगा, तो ये ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। कर द डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियर मैटर इन kg पर मीटर क्यू इज। तो जो न्यूक्लियर डेंसिटी होता है ना उसका ऑर्डर 10⁻17 होता है, ठीक है ना। अब इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5। करेक्ट डायमेंशन फार्मूला ऑफ इम्पल्स इज। इम्पल्स का डायमेंशन फार्मूला क्या होता है, तो इम्पल्स जो होता है ना वो फोर्स इंटू टाइम इंटरवल होता है। तो फोर्स का होता है डायमेंशन एम एल टी इनवर्स 2 और टाइम इंटरवल का टी, तो ये हमको मिल जाएगा एम एल टी इनवर्स 1। तो इसमें से चारों में एक इसका ऑप्शन सही है, वो है ऑप्शन नंबर डी, ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर 6 है। 6 क्वेश्चन नंबर जो है कह रहे कि 1 न्यूटन इज इक्वल टू हाउ मच डाइन। तो 1 न्यूटन जो होता है ना, 1 न्यूटन वो 10⁻5 डाइन के बराबर होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 जो है आपका इसमें वो कह रहा है कि यूनिट ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इन एसआई सिस्टम। तो एसआई सिस्टम में जो यूनिट होता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का वो होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ठीक है ना। कैसे होता है, क्योंकि हम जानते हैं कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला होता है F=G(m1 m2) बट्टा में क्या होता है आर स्क्वायर। तो यहाँ से जब जी निकालेंगे तो जी इक्वल टू हो जाएगा F(r²) और बट्टा में हो जाएगा m1 m2। तो ये हो जाएगा F का न्यूटन और ये डिस्टेंस है तो ये मीटर स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि इसका स्क्वायर है, और बट्टा में केजी का स्क्वायर, तो हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। तो ये ऑप्शन नंबर इसका बी सही है। अब है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो कह रहा है कि ए मीटर इक्वल्स टू। तो 1 मीटर जो होता है वो कितना इक्वल होता है, तो 10⁻10 एंगस्ट्रम के बराबर होता है, यानी क्वेश्चन नंबर 8 का जो ऑप्शन है ये नंबर सही है, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9।
क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो कह रहा है कि हाउ आर द न्यूमेरिकल वैल्यू n एंड यूनिट u ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी रिलेटेड टू। तो इसमें हम चूँकि जानते हैं क्वांटिटी जो होता है वो न्यूमेरिकल वैल्यू इंटू यूनिट्स होता है, एन यू कॉन्स्टेंट, या ऐसे भी लिख सकते हैं n1 u1 इक्वल टू n2 u2, या यहाँ पे ऐसे हो सकता है n इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/u। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन नंबर सी है वो सही है। अब क्वेश्चन नंबर जो हमारा 10 है कह रहा है कि यहाँ पे विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए डिराइव्ड यूनिट। इसमें से चारों ऑप्शन में कौन सा डिराइव्ड यूनिट नहीं है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है इलेक्ट्रिक करंट जो है वो डिराइव्ड नहीं है, ये जो है वो फंडामेंटल यूनिट है। क्या है? फंडामेंटल यूनिट्स है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। ओके, थैंक यू।